आपको बता दें कि मृतक एएसआई के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कल एएसआई की एक्सीडेंट में हादसा हुआ और इसके बाद देखिए उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया और कल रात ही उनका पोस्टमार्टम भी करवाया गया और आज उनका ये पार्थिव शरीर सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हालांकि परिवार की तरफ से मांग भी की गई है और ये तस्वीरें आप देखें, पुलिस लाइन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मृतक एएसआई का पार्थिव शरीर रखा गया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो पुलिस लाइन से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की तरफ से भी मांग की गई है और कहा गया है कि मृतक एएसआई को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके साथ ही बेटा और बेटी को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात भी कही गई है। बता दें कल जो हादसा हुआ था और इस हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिनमें से एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल, अभी जानकारी दीजिए, मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन पहुंचा है जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देखिए, कल जो है दुखद घटना सबके सामने आई थी और मुख्यमंत्री के काफिले में 5 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे, जिनमें से एक एएसआई सुरेंद्र सिंह की जो है इलाज के दौरान जो है निधन उनका हो गया था। उसके बाद उनका पार्थिव जो देह है उसको जयपुरी अस्पताल में रखा गया था। जयपुरी अस्पताल से अब पुलिस लाइन जो है उनके पार्थिव देह को लाया गया है, जहाँ पर तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उस चक्र जो चढ़ा कर है एएसआई सुरेंद्र सिंह को जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। उनकी जो सब जयपुर पुलिस कमिश्नर के साथ तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और अब से कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव देह है यहाँ पर गाड़ी तैयार हो चुकी है और गमगीन माहौल के बीच उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव देह जो पैतृक गाँव है घाट का माजरा नीम का थाना में पड़ता है, वहाँ पर उनका जो पार्थिव देह कुछ समय बाद रवाना होगा। इसके अलावा जैसे आपको बता दें कि जो परिजन हैं यहाँ पर एएसआई सुरेंद्र सिंह के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनके साथ पूर्व में जो है ड्यूटी की है और जयपुर जिले के बरमाट से तमाम आईपीएस आईपीएस जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एएसआई सुरेंद्र सिंह को जो है श्रद्धांजलि अभी यहाँ पर अर्पित की जा रही है। कुछ समय बाद उनका जो पार्थिव जो है वो यहाँ से पैतृक गाँव के लिए रवाना है। ये जानकारी आई थी कि परिवार की तरफ से डिमांड की गई है और साथ ही परिवार ने पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद इस श्रद्धांजलि सभा को स्थगित भी कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल शायद परिवार वाले मान चुके हैं और अभी फिलहाल मृतक एएसआई का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन पहुंचा है। कुणाल, क्या परिवार की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या परिवार की जो मांगे थी उनको मान लिया गया है? कुणाल, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है कुणाल? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका कुणाल भटनागर अधिक जानकारी देने के लिए। तो मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन में मौजूद है जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और बड़े बड़े अधिकारीगण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि परिवार की तरफ से पहले कहा गया था कि उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बेटा और बेटी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ उनकी डिमांड्स थी। फिलहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत दुखद ये समाचार सामने आया, एक हादसे में एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी देखिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और भी कई बड़े अधिकारीगण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम का काफिला एक हादसे में शिकार हो गया। एक सड़क हादसा हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और
उन सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन एएसआई सुरेंद्र सिंह की उस दरमियान उनका मौत हो गई, उनका निधन हो गया, जिसके बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। अब देखिए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। तो राजकीय सम्मान के साथ मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बीती रात एएसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये जो बड़ा हादसा हुआ था, बहुत ही दुखद ये समाचार भी सामने आया। कल ये सड़क हादसा हुआ था, काफिले पर यह हादसा हुआ। तो सीएम के काफिले में जो हादसा हुआ था उसमें एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार का रो रो का बुरा हाल और साथ ही सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस लाइन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया और अब ये पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या बैठ चलो तुम लोग की क्या लाइव तस्वीर आप सीधे पुलिस लाइन से देख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विजू जॉर्ज जोसेफ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और बाकी कई अधिकारीगण भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। न तो लड़की के लिए कोई आश्वासन दिया, लड़के के लिए कोई आश्वासन दिया। हमें कुछ नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, हम रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला है कि, और काफिले से हमारे पति के शहीद हुए हैं। शहीद के दर्जे में कोई कुछ बोलते, क्या करूं मैं बताओ। मुझे कुछ रिटर्न में इन्होंने कुछ नहीं लिख के दिया। हम ये क्या चाहते हैं कि जिसको ये भी नहीं पता कि आगे करेगा क्या, कौन देगा। देखो, हम ये चाहते हैं कि हमें रिटर्न में, शहीद हुए हैं मेरे पति, क्यों शहीद हुए हैं, ड्यूटी करते हुए और सीएम साहब को बचाते हुए वो शहीद हुए हैं। तो इनको रिटर्न में देना चाहिए कि हम शहीद का दर्जा आपको देंगे। एक सेकेंड, इनको ये भी बोलना चाहिए कि आपके मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊंगी, कोई इनकम नहीं है मेरे पास। मेरे बच्चे को श्योरिटी दो कि वो उनको जॉब देंगे। आ गया, मेरे को कौन संभालेगा बताओ। वही करते थे सारा काम, मेरे को नहीं पता है मैं बाहर क्या करूंगी। अब मेरे को रिटर्न में चाहिए। अभी रुको ना, आपके घर से थोड़ी कोई गया है, तो हमारे गए हैं। हमें रिटर्न में चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए सब। मांग यही है, हमें रिटर्न में दे दो कि मेरे पति जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। एक बच्चे को जॉब कोई गुप्त कमरे में हुई है।